अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि अमरीका के साथ जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो और मिसाइल की जरूरत पेश आए। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों के हवाले से यूरोपीय यूनियन के बयान का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से शहरियों की सजाओं पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं, ऐसे मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान है। ये मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया। GSP प्लस स्टेट्स खतरे में पड़ गए। सियासी मुखालफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हुकूमत इंतकाम में सियासी मुखालफिन को खत्म कर रही है। शेख वकास अकरम बोले, 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? ये बरियत का केस है, पैसा किसी की जेब में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड केस में माफ़ी के लिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून का शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, ढोंस और धमकी से बातचीत नहीं होगी। GSP प्लस को कैसे चलाना है हुकूमत जानती है। 9 मई मुजरिमान को सजाएं सुनाने में अदालती कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। तलाल चौधरी बोले, सिर्फ कारकुनान को नहीं मास्टर माइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। और PTI के मुज़ाकरात का आगाज, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। एलामिये के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया। PTI आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इस दस्तावीज पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। दोनों कमेटियों ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अयादा। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। कानूनी अमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खुर्रम को आफत ज़दा करार दे दिया। रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। फरीकैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। अली अमीन गंडापुर बोले, खुर्रम में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। मरी में बर्फबारी की एंट्री। आसमान से रूई के गाले गिर पड़े। हर सू सफेदी की चादर बिछ गई। सयाबे खुशी से खिल उठे। ट्रैफिक पुलिस की मरी आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा कि गाड़ी स्लिप होने पर टायर पर चेन का इस्तेमाल करें। गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा कर आएं। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू में पारा -8 तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर में दर्जा हरारत -5 तक आ गया। लेह का दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा का पारा -5, कालात -4 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में -2, इस्लामाबाद में 3, लाहौर में 8, कराची में 12 डिग्री। धुंध के बायस मोटरवे बेशतर मकामात से बंद। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर बोल पड़े। तेज इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार दे दिया। पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान।
कहा सुस्त इंटरनेट और VPN बंदिश ने जीना हराम किया हुआ है। वो नौजवानों की इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल करने से डरते हैं। इंटरनेट स्लो होने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को फर्क नहीं पड़ता। VPN बंद करने से मुझे और नौजवानों को फर्क पड़ता है। पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, हक के लिए लड़ेंगे। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं, यहाँ आकर देखें। कराची के इलाके हैदरी में शॉपिंग मॉल में लगी आग कई घंटों बाद काबू पा लिया गया है। कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। मॉल के बेसमेंट में धुआं भरने से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना रहा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2025 में 18 सरकारी छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जुलाई को बैंक की तातीलात होंगी। इस्लामाबाद कैफेट अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल। आज वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। टैक्स तरमीमी बिल मखसूस शोबों में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक कैटेगरी को खत्म करने से महसूलात की वसूली पर मनफी असर पड़ सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में इजाज़ुल हक और खालिद मक्सी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। कहा मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी में गुफ्तगू को मुस्बत करार दे दिया। कहा सबको सर जोड़कर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। अहद करना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी पोलराइजेशन को खत्म कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले कयास आराइयां ना की जाएं। एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, वजीर आजम और अपोजिशन से राब्ते में हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और पगड़ियाँ उछालने का सबक देने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं। एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी कि जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत चलाना चाहती है। नून लीग को सोचना चाहिए कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाया, अब सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा।